देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्त सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के एडब्ल्यू में डेविल होने को लेकर सोशल मीडिया आ रही गए। EC3 के एडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर EC3 ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू के इम्पैक्ट अरीना का पिक्चर वायरल हो चुका है। इम्पैक्ट रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार NJPW के जीवन पर डेब्यू करने वाला है। विल ऑस्प्रे के इम्पैक्ट रेसलिंग के ज्वाइन करने को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं AEW के अंदर एरिक यंग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर एरिक यंग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे AEW के कोलिजन शो की। बात करें AEW के कोलिजन शो की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बता रखा था कि AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो AEW कंपनी जिस अरीना के अंदर कर रही थी उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 20,000 के बराबर थी। और गाइस 20,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर जब AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर मात्र 2600 लोग अपीयर हुए तो गाइस AEW कोलिजन का 90% अरीना पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा था। और गाइस अब यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर AEW के इस हफ्ते कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो का एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और गाइस आप लोग इस पिक्चर के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि AEW कोलिजन का अरीना पूरी तरह से खाली गए। और अब AEW कोलिजन के इस अरीना के वायरल होने के बाद WWE के मार्क्स ने AEW कंपनी को मॉक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन का अरीना खाली था। बट गाइज अगर WWE के चूतिया मार्क्स को ये लगता है कि WWE कंपनी हरीना से सोल्ड आउट करती थी तो गाइज ये पिक्चर WWE के मार्क्स के लिए होने वाली गए। गाइज ये पिक्चर WWE के स्मैकडाउन की गए। और गाइज आज से करीबन 4 साल पहले 2019 के अंदर WWE के स्मैकडाउन और रॉ का अरीना भी इसी तरीके से एक साइड से पूरा खाली रहता था। और गाइज इसीलिए अगर WWE के किसी भी चूतिया फैन को ये लगता है कि WWE का अरीना हमेशा से सोल्ड आउट होना था तो गाइज इनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कि AEW में पॉसिबल डेब्यू की। अगर बात करें यहाँ पर EC3 की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। EC3 इस समय NWA कंपनी के अंदर काम करते गए और वो यहाँ पर NWA कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते EC3 के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर EC3 ने उनके AEW कंपनी के ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहाँ पर EC3 का ये कहना है कि आज से करीबन 3 साल पहले जब EC3 ROH के अंदर काम किया करते थे तो उस समय एक बार EC3 ने टोनी खान से बात की थी। और गाइज एक टाइम पर EC3 AEW कंपनी के लिए काम करना चाहते थे। बट गाइस जिस तरीके से AEW कंपनी की तरफ से जवाब आया उसको देखकर EC3 काफी शॉक थे। और गाइस यहाँ पर EC3 का ये कहना है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों ने EC3 को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी रूमर फैलाई थी और गल्टिबल रिपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर EC3 को लेकर ये रिपोर्टिंग की थी कि EC3 AEW कंपनी को हेट करते गए। और गाइस EC3 ये बिलीव करते गए कि मीडिया के इसी फालतू रिपोर्ट की वजह से पॉसिबल टोनी खान ने उस समय EC3 को साइन नहीं किया था। और गाइस यहाँ पर EC3 का ये मानना है कि सोशल मीडिया पर EC3 को लेकर जो बातें चली थी उसकी वजह से EC3 आज AEW पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइस यहाँ पर EC3 इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि वो यहाँ पर NWA कंपनी के अंदर काम करते गए, क्योंकि गाइस EC3 ये बिलीव करते गए कि आने वाले टाइम में NWA कंपनी एक लिजिट कंपटीशन बनने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NWA कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी। यहाँ पर EC3 वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो एक टाइम पर AEW को ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि गाइस इस हफ्ते इम्पैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एरिक यंग के AEW के ज्वाइन करने को लेकर एरिक यंग ने बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस एरिक यंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एरिक यंग के WWE से रिलीज होने के बाद एरिक यंग को AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग दोनों कंपनी की तरफ से ऑफर आए थे। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी एरिक यंग को इम्पैक्ट के मुकाबले ज्यादा पैसे भी ऑफर कर रही थी। बट गाइस इसके बावजूद भी एरिक यंग ने AEW को छोड़ के इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि गाइस यहाँ पर एरिक यंग का ये कहना है कि AEW कंपनी एरिक यंग को पैसे तो दे रही थी बट AEW कंपनी के पास एरिक यंग के लिए कोई खास बुकिंग नहीं थी। और गाइज एरिक यंग को ये बात बढ़िया से मालूम था कि अगर वो यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन करते गए तो AEW के अंदर वो यहाँ पर एक और रैंडम रेसलर बनने वाले गए। और AEW के अंदर इस समय एक से बढ़कर एक टैलेंटेड रेसलर होने के बाद भी टोनी खान जिस तरह से रेसलर्स को यूज नहीं करते गए उस चीज को देखकर एरिक यंग काफी डिसअपॉइंटेड थे। और गाइज एरिक यंग का ये कहना है कि वो अगर AEW कंपनी को ज्वाइन कर लेते तो
उनका करियर खराब होने वाला था और इसीलिए AEW के रैंडम बुकिंग की वजह से टोनी खान की कंपनी को रिजेक्ट करके एरिक यंग ने यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने का फैसला किया और आज यहां पर वो उनके डिसीजन को लेकर काफी हैप्पी गए। वेल गाइज, ये तो बात ही एरिक यंग के AEW को पॉसिबली ज्वाइन करने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के IWGP UK चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर करीबन 7 सालों के बाद विल ऑस्प्रे इंपैक्ट के ऊपर रिटर्न हुए थे और यही इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बाद आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग ने शिकागो के अंदर उनका टेलीविजन टैपिंग किया था, जहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के टेलीविजन टैपिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश अलेक्जेंडर को फेस करते गए और विल ऑस्प्रे इस मैच को भी जीत जाते गए, जहां पर इस मैच के जीत जाने के बाद ऑस्प्रे उनका प्रोमो कट करते गए और गाइस विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि वो यहां पर जॉश अलेक्जेंडर को NJPW के अंदर देखना चाहते गए और गाइस विल ऑस्प्रे ये होप करते गए कि अगले साल NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर जॉश अलेक्जेंडर NJPW पर काम करेंगे। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉश अलेक्जेंडर जीवन क्लाइमेक्स पर डेब्यू करेंगे या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे की, तो गाइस यही इंपैक्ट रेसलिंग पर ऑस्प्रे के काम करने के बाद अब विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट और उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि 2024 विल ऑस्प्रे के करियर का बिगेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि गाइस वो यहां पर AEW, NJPW और WWE के साथ साथ अब यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करने वाले गए। और गाइस जिस तरीके से इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से इंपैक्ट रेसलिंग ने विल ऑस्प्रे को इतने बढ़िया तरीके से बुक किया है, उसके बाद ऑस्प्रे इंपैक्ट रेसलिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस है और क्योंकि TNA भी 2024 में वापस आ रही गए, तो गाइस विल ऑस्प्रे इस रिवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते गए और गाइस इसलिए 2024 के अंदर विल ऑस्प्रे NJPW, TNA, WWE और AEW इन चारों कंपनी के साथ नेगोशिएशन करेंगे और जो कंपनी ऑस्प्रे को बढ़िया बुकिंग और बढ़िया डील देगी, ऑस्प्रे उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, विल ऑस्प्रे को इंपैक्ट रेसलिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक के रेसलिंग बिजनेस में फ्यूचर की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी के शिकागो में होने के बाद भी और CM पंक के इंपैक्ट रेसलिंग पर अपीयर ना होने के बाद अब हर किसी को ये लग रहा है कि CM पंक शिकागो में WWE के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करेंगे। बट गाइस अब यहाँ पर CM पंक को लेकर मल्टीपल स्टोरी सामने आ रही गई, जहाँ पर इन्हीं में से एक रूमर का ये कहना है कि CM पंक पॉसिबली बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर डेब्यू ना करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के न्यू रिवोल्यूशन पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस क्योंकि यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग 2024 के अंदर उनके बजट को बढ़ाने वाले गए और वो यहां पर TNA को वापस लाने वाले गए, तो गाइस इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली जब TNA उनका रिटर्न करेगी तो गाइस TNA के पहले एपिसोड के ऊपर ही CM पंक TNA के अंदर डेब्यू करेंगे। और कई सारे लोगों का तो ये तक दावा करना है कि TNA के पहले एपिसोड के ऊपर CM पंक पॉसिबली विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर NJPW सुपरस्टार केंटा के CM पंक को मॉक करने के बाद पॉसिबली इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर हमें यहां पर केंटा और CM पंक का मैच भी देखने को मिल सकता है। वेल गाइस, मुझे तो इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि CM पंक इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर सच में TNA के पहले एपिसोड के ऊपर TNA रेसलिंग CM पंक और विल ऑस्प्रे का मैच कराती गए, तो गाइस मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि TNA की शुरुआत पूरी तरह से गेम चेंजर होने वाली गए। बट गाइस यहां पर TNA वो इकलौती कंपनी नहीं गए जिसके ऊपर CM पंक के रिटर्न के रूमर चल रही गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर CM पंक के पुराने रेसलिंग कंपनी AEW पर भी CM पंक के रिटर्न के रूमर चालू हो चुके हैं। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते के कोलिजन पर देखा था। AEW के इस हफ्ते कोलिजन के ऊपर AEW के अंदर हमें यहां पर डेविल का रिटर्न देखने को मिला था। और गाइस यही AEW कोलिजन शो के ऊपर इस हफ्ते मास्क वाले डेविल मैन के रिटर्न होने के बाद अब सोशल मीडिया पर डेविल और CM पंक की एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही गई। और गाइस यहां पर इस पिक्चर के अंदर डेविल मास्क के अंदर जो आदमी दिखाई दे रहा है उसकी बॉडी हूबहू CM पंक की तरह है। और गाइस बहुत सारे लोगों का यह दावा करना है कि पॉसिबली अब CM पंक वो आदमी हो सकते हैं जो डेविल बनकर AEW कंपनी पर रिटर्न करेंगे। और कई सारे AEW के मार्क्स का यह मानना है कि CM पंक यहां पर AEW कंपनी से जो फायर्ड हुए थे वो यहां पर टोनी खान की स्टोरी लाइन का हिस्सा था। और गाइस पॉसिबली टोनी खान CM पंक को डेविल बनाकर वापस लाने वाले गए। वेल गाइस यहां पर इस पिक्चर को साइड बाय साइड देखने के
बाद ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते कोलिजन पर जो बंदा डेविल बनकर अपीयर हुआ था वो बंदा सीएम पंक की बॉडी से हूबहू तो मिलता है, बट गाइज मुझे यहाँ पर इसके 0% चांसेस लगते गए कि सीएम पंक AEW पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे इसके तगड़े पॉसिबिलिटी लगती गए कि सीएम पंक WWE कंपनी के ऊपर जा रहे गए। और फिलहाल के लिए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सीएम पंक डेविल बनकर AEW कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही इस डेविल वाले कैरेक्टर की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लास्ट टाइम AEW के अंदर जो डेविल अपीयर हुआ था वो डेविल AEW के अंदर कोई और रेसलर बना था, और इस बार AEW के कोलिजन पर जो डेविल अपीयर हुआ है वो डेविल AEW का कोई और रेसलर था। और गाइज पॉसिबली AEW के अंदर AEW कंपनी जब डेविल के फेस को रिवील करेगी तो गाइज वो डेविल AEW के अंदर कोई और ही रेसलर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर ये जरूरी नहीं गए कि मास के अंदर टेलीविजन पर जो रेसलर डेविल बनकर अपीयर हो रहे गए बाद में चलकर वही रेसलर AEW के अंदर डेविल बने। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद क्या टोनी खान किसी और रेसलर को डेविल बनाकर टीवी पर लाते गए, और गाइज क्या सच में AEW के अंदर सीएम पंक डेविल बनकर आते गए। वेल गाइज एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, सीएम पंक का AEW में डेविल बनकर आना मुझे यहाँ पर इसकी 0% पॉसिबिलिटी लगती गई। बट गाइज क्योंकि ये रेसलिंग इंडस्ट्री गए और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो गाइज एक बात की तो गारंटी गए अगर ये बंदा डेविल बनकर वापस आता है तो भाई ये बंदा AEW कंपनी के अंदर आग लगाने वाला है। वेल गाइज आप लोग सीएम पंक को डेविल के तौर पर AEW में देखना चाहते हो, या फिर आप लोग सीएम पंक को TNA के पहले एपिसोड पर देखना चाहते हो, या आप लोग सीएम पंक को WWE के सर्वाइवल सीरीज पर देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।